ख्वाबगह में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज हम कहानी सुनेंगे यादों का मरहम। मानव आज शहर से लौटता है और आते ही पूछता है, माँ, बाबा का घर बंद क्यों है? बाबा पड़ोस में ही एक खूबसूरत सफ़ेद और नीले घर में रहते हैं, जैसे आसमान और बर्फ़ से मिलकर एक जहान बनाया हो। यहाँ के शीशे और खिड़कियाँ आसमान को भी शीशा दिखाते हैं। माँ कहती है, बेटा पिछले हफ्ते से अस्पताल में भर्ती है। इतना सुनते ही मानव अपनी चप्पल पहनकर साइकिल उठा लेता है। माँ पीछे से आवाज़ लगाती है, खाना तो खा जा। आकर खाता हूँ माँ, मानव कहता है। साइकिल के पहिए घड़ी की सुई से तेज़ दौड़ रहे हैं। थोड़ी देर में ललित गेट पर ही मिलता है। क्या हुआ ललित? ललित भी उन गिने चुने लोगों में से है जिसे मोहल्ले वाले निठल्ला मानते हैं। मानव की तरह ही जिनके पास रसीदें इकट्ठी हो गई हैं। खैर, ये अक्सर दोपहर में बाबा जी की कहानियाँ सुनते हैं और बगीचे में लगे फल खाते हैं। इनके अलावा बाबा के बच्चे शायद वो पक्षी व जानवर भी हैं जो इन्हीं की तरह सुकून के लिए घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। अब बाबा बीमार हो गए हैं और उनकी हालत में भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा। ललित अभी डॉक्टर से मिलकर वापस लौटा है और कहता है, मानव, पिछले हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुधार नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं। इतना सुनकर एक गहरा सन्नाटा पसर जाता है। मानव, ललित, सुनील सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। ललित, सुनील दोनों की आंखों में समंदर उतर आया। इतने में मानव कहता है, डॉक्टर साहब, एक मिनट, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्यों ना हम घर को यहाँ ले आएं? सुनील और ललित कहते हैं, भय की बातें मत करो मानव, घर कैसे आ सकता है? मानव कहता है, देखो, वो हमें देख पा रहे हैं लेकिन वो सुकून में नहीं है क्योंकि उनका घर यहाँ नहीं है। इतने में सब समझ गए और उनके कमरे से कुछ तस्वीरें, पौधे, उनका रेडियो सब ले आते हैं। अस्पताल की बेरंग दीवारें अब वैसी नहीं हैं। ज़्यादातर लोग उनके आसपास ही रहते हैं। मानव उनकी किताब से उनको कुछ कहानियाँ सुनाता है, ठीक उसी तरह से जैसे वो बाकियों को सुनाते हैं। बाबा की हालत अब बेहतर हो रही है। दवाइयों के साथ साथ यादों का मरहम भी अपना असर कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।